आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मुझसे कोई भी गलती हो तो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। फिर भी आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रूल फर्स्ट है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, जनरली, रेगुलरली, एवरी। एवरी के बाद में यानी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या एवर, नेवर, डेली, फ्रीक्वेंटली, ईटीसी। ये एडवर्ब दे रखी हो तो प्रेजेंट टेंस बनता है। तो ये सभी एडवर्ब हैं, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऑलवेज होता है हमेशा, ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। यूजुअली होता है आमतौर पर, ऑफन होता है अक्सर, जनरली होता है सामान्यतः, रेगुलरली होता है लगातार, और एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष। एवर, एवर होता है हमेशा, और नेवर कभी नहीं, डेली रोज़ाना, फ्रीक्वेंटली होता है लगातार। तो पहला सेंटेंस है सी ऑलवेज, यहाँ ब्लैंक है, रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर एडवर्ब दे रखा है ऑलवेज, ऑलवेज। तो ऑलवेज आए तो ये प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, तो देखो प्रेजेंट टेंस की में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में SIS लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सीधे आएगी और उसमें कोई SIS नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, एस। तो यहाँ पर आ जाएगी रिमेंबर, REMEMBERS, रिमेंबर्स। सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफ़िकल्टी, वह आप मुश्किल में भगवान को हमेशा याद करती है। सेकंड क्वेश्चन है अनुज ब्लैंक है गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि अनुज प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो प्रतिदिन जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और यहाँ पर अनुज सिंगुलर है, नेम सिंगुलर होता है, और नेम सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। यहाँ पर गो है तो इसमें लग जाएगी ES। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा एग्जाम्पल ऑन संडे वी ऑफन ब्लैंक गो फॉर डिनर, यानी कि हम अक्सर रविवार को डिनर के लिए जाते हैं। तो अक्सर की बात हो, यहाँ पर एडवर्ब दे रखा है ऑफन, यहाँ पर एडवर्ब था ऑफन और यहाँ पर एडवर्ब था एवरी डे। तो ऑफन एडवर्ब दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस बनेगा। और यहाँ पर बी ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो अब इस सिंपल सेंटेंस में कोई SIS नहीं लगेगा। तो यानी कि गो भर देंगे फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेंगे ओनली। अब फोर्थ को एग्जांपल है आई यूजुअली ब्लैंक है टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हम आम तौर पर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस बनेगा। अब यहाँ पर ये एडवर्ब दे रखी है यूजुअली, यानी यूजुअली का मीनिंग होता है आम तौर पर, और यहाँ पर मेन वर्ब दे रखी है टेक, तो मैं मेन यहाँ पर अभी सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है, आई प्लूरल होता है, आई है, बी है, सब कुछ सब्जेक्ट में बता देता हूँ आपको, आई है, बी है, दे है और यू है। ये सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल हैं। और यदि सी आए, ही आए और किसी का नेम आए, यहाँ इट आए, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर आई प्लूरल में आएगा, तो यहाँ की मेन वर्ब की जो दे रखी है मेन वर्ब, उसको सीधा सीधा भर देंगे टेक। अब 5वां क्वेश्चन एग्जाम्पल है सी सेल्डम, सेल्डम होता है कभी कभी, कभी कभी, सेल्डम कुक फूड, और यहाँ कभी कभी भोजन पकाती है। तो यानी कि और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस लगा देंगे, कुक्स हो जाएगा। एडवर्ब था यहाँ पर सेल्डम। अब इसके बाद में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स या प्रोवर यानी कहावत है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट यानी कि जो साइंटिफिक फैक्ट होता है वैज्ञानिक तथ्य,
और यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि सार्वभौमिक सत्य होता है, और हैबिचुअल एक्शन यानी कि कोई आदतन कार्य होता है, जैसे कि कुत्ते रात को भौंकते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। और साइंटिफिक फैक्ट जैसे कि पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, द मून ब्लैंक दे रखा है, ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऑर्बिट का मीनिंग होता है इसकी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर जो मून है वो सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स एस लगा देंगे। अब इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, वाटर ब्लैंक दे रखा है, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। अभी साइंटिफिक फैक्ट है तो इसमें मेन वर्ब में ऐसे एस लगा देंगे, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, बॉयल्स आ जाएगा, BOILS। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ऑलवेज मीनिंग क्या होता है? हमेशा। यूजुअली क्या होता है? आमतौर पर। ऑफन क्या होता है? जनरली क्या होता है? सामान्यतः। सेल्डम क्या होता है? रेगुलरली क्या होता है? लगातार। एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष। एवर हमेशा यानी नेवर कभी नहीं, डेली रोजाना, फ्रीक्वेंटली लगातार, ये सभी हों तो प्रेजेंट टेंस बनेगा। देखो बच्चों, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ एडवर्ब हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो पहली है एट प्रेजेंट, दूसरी है प्रेजेंटली, तीसरी लुक, चौथी नाउ, और ये पांचवी है एट दिस मोमेंट, 6 नाउ इट इज, एट दिस टाइम, और ये हुई एट दीज डेज। देखो एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो वर्तमान समय में जो कुछ भी और कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। प्रेजेंटली होता है इस समय। लुक का मीनिंग होता है देखो कि तुरंत कोई काम हो रहा है, जैसे कि लुक सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है, देखो, यानी तुरंत जब कोई एक्शन तुरंत इस किया जा रहा है वहाँ पर लुक, यदि लुक आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। नाउ का मीनिंग होता है अब, एट दिस मोमेंट होता है इस क्षण, और नाउ इट इज होता है आजकल, एट दिस टाइम है इस समय, और दिस डे है इन दिनों। तो एक बार बच्चों सब जाने सब बोलो। पहला एडवर्ब कौन सा है? एट प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंटली, उसके बाद लुक, उसके बाद नाउ, नाउ के बाद एट दिस मोमेंट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद दिस डेज। ये आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, आई ब्लैंक टीच, मेन वर्ब दे रखी है इंग्लिश नाउ इट इज। नाउ इट इज का मीनिंग होता है आजकल, आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये बनेगा। तो देखो टीचिंग। अब इसकी पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों बताओ? इज, आर, एम। तो इज, आर और एम, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यदि एज कब आता है बताओ? सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि सी है, ही है, और कोई नेम है या इट है, तो क्या आएगा? एज। आर कब आता है बच्चों? जब बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि यू हो, आई, यू हो, बी हो, दे हो, दे। और एम कब आता है? जब आई, जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा? आई। सब्जेक्ट यदि आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट यदि यू, बी, दे हैं तो आर आता है, और सब्जेक्ट जब सी, ही और कोई किसी का नेम हो तो एज आता है। तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। और एक और बात याद रखनी है, मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसमें मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें हम ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ING। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, तो आपको याद रखना है। पहला एग्जांपल लेते हैं आई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आ रहा है आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? एम। क्या आएगी? एम। और मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं? ING, तो यहाँ आ जाएगी टीचिंग, टीचिंग। तो मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अगला एग्जांपल है सी ब्लैंक स्टडी एट प्रेजेंट, वह इस समय अंग्रेजी पढ़ रही है। एज क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर
मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। स्टडिंग। तीसरा एग्जाम्पल है दे खाली जगह ब्लैंक दे रखा है प्ले फुटबॉल नाउ। नाउ यानी अब वो है फुटबॉल खेल रहा है, तो यानी कि दे प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आर। दे आता है तो हेल्पिंग वर्ब आर और यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। अब है स्टूडेंट्स ब्लैंक वर्क हार्ड दीज डेज। इन दोनों स्टूडेंट बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो देखो ये स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो क्या आएगा आर आएगा, और वर्क में क्या लगा देंगे आईएनजी। लेकिन आपको यहाँ पर एडवर्ब दीज डेज है ये पहचानना है, यहाँ पर एडवर्ब एट प्रेजेंट है, यहाँ पर एडवर्ब नाउ है और यहाँ पर एडवर्ब नाउ ए डेज है। ये एडवर्ब आपको याद रखना है। अब है अगला है यू ब्लैंक प्ले क्रिकेट प्रेजेंटली। यहाँ पर एडवर्ब है प्रेजेंटली आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो तो यहाँ पर भर देंगे यू प्लूरल है तो आर आएगा और उसके बाद में प्लेइंग आईएनजी प्लेइंग आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगला एग्जांपल है राम ब्लैंक दे रखा है बी इन 8th क्लास। राम क्लास 8th में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो 8 में है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। यहाँ पर बी फॉर्म दे रखी है। अब इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बी फॉर्म दे रखा है। अब सुनो बच्चों बी फॉर्म क्या होती हैं। बी फॉर्म होती है हमारी टू बी फॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। तो बी फॉर्म में आता है इज आता है, आर आता है, एम आता है, वॉज आता है, बर आता है और विल भी और ए सेल भी आता है। ये बी फॉर्म होती है। और एक होती है बीन फॉर्म। बीन फॉर्म होती है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, वो बीन फॉर्म होती हैं और ये बी फॉर्म होती है। तो बी फॉर्म कौन कौन सी बच्चों बोलो, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और सेल बी, ये बी फॉर्म है। कहेंगे बच्चों एज क्या लगा देंगे एज। राम एज इन 8th क्लास, राम 8th क्लास में है। तो बच्चों अब देखो तीसरा करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। अब ये एडवर्ब दे रखे हैं सो फार यानी जहाँ तक कि, लेटली हाल ही में, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट नाउ बस अब, जस्ट अभी, यट अब और सेवरल टाइम्स यानी अनेक बार। तो ये एडवर्ब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। बच्चों बोलो पहली एडवर्ब कौन सी है, दूसरी लेटली, तीसरी ऑलरेडी, चौथी जस्ट नाउ, पाँचवीं जस्ट, छः क्या है यट, सातवां क्या है सेवरल टाइम्स और ईटीसी में इसके अलावा और भी आ सकती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी बताओ, हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हैज कब लगाते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तब आएगी हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब क्या आएगी हैव। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी हो, ही सी इट और किसी का नेम तो हैज है, और यू वे दी और आई हो तो हैव लगाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखो, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो एक बात विशेष ध्यान रखनी है, यदि जस्ट नाउ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यदि नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो पहला एग्जांपल है ही ब्लैंक गो टू जयपुर जस्ट नाउ। वह अभी क्या गया है, बस अभी क्या गया है, वो जयपुर गया है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगी, तो यानी ही सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा हैज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन, क्या होती है गॉन आया। सेकंड है दे ऑलरेडी ब्लैंक फिनिश देयर वर्क। ऑल, अब यहाँ पर देखो एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब थी जस्ट नाउ, यहाँ पर एडवर्ब है ऑलरेडी, तो यानी कि उसने अभी वह अपना काम पूरा कर चुका है। ऑलरेडी यानी पहले से ही उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ऑलरेडी आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा हैव, क्या आएगा हैव लगा देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म FINISHED फिनिश्ड। अब थर्ड क्वेश्चन है सी ब्लैंक नॉट ब्लैंक दे रखा है रिटर्न माई बुक यट, यानी कि उसने अभी तक मेरी बुक वापस नहीं की है। अब तक यहाँ अभी तक कुछ भी लिख सकते हैं, तो अब तक उसने मेरी बुक वापस नहीं की है। तो यहाँ हमने देखो यहाँ पर आ रहा है यट आए तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैज हैज लगा देते हैं। और यहाँ मेन वर्ब की क्या बात देंगे, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड आ जाएगा। इसके बाद में दे ब्लैंक दे रखा है, जस्ट हर वर्क, उन्होंने अपनी अभी अपना काम पूरा किया है। तो देखो दे के बाद में क्या आएगा, हैव, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, और फिनिश के यहाँ पर आ जाएगा फिनिश्ड, और यहाँ पर एडवर्ब है जस्ट। देखो बच्चों चौथा पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसमें लगे सिंस फोर आए और उसके बाद में टाइम दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है आपको। तो सिंस या फोर प्लस टाइम आता है इस टेंस में। अब यानी सिंस फोर कब आता है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो तो सिंस लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फोर लगाना है। ये प्रेजेंट टेंस का नहीं है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो। तो पीरियड ऑफ टाइम आए तो फोर लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम आए तो सिंस लगाना है। इसको कहते हैं निश्चित समय, इसको कहते हैं समयावधि। दो देखो, नेम ऑफ डे, दिन का नाम आ जाए मंडे संडे, मंथ का नाम आ जाए जनवरी फरवरी, ईयर का नाम आ जाए 2015 2016, कुछ भी आ जाए यस्टरडे आएगा, तब भी पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, सेंस ही लगानी है। अब इसके बाद लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, तब भी सेंस ही आएगी। ओ क्लॉक आ जाए, सबसे आप इम्पोर्टेंट आपको ये ओ क्लॉक ध्यान रखना है। ओ क्लॉक आ जाए, मॉर्निंग या इवनिंग आए तो सेंस ही लगाना है। चाइल्डहुड आ जाए, चाइल्डहुड यानी बचपन में, तो आपको जो याद रखना है सबसे ज़्यादा, दिन डे का नाम आ जाए जैसे मंडे संडे, मंथ का नाम जनवरी फरवरी, ईयर आ जाए जैसे कि अब 2024 चल रहा है, ये आ जाए, ये तीनों, और ये ओ क्लॉक, आपको ये याद रखना है, तो आएगा सेंस। अब ये पीरियड ऑफ टाइम फोर आता है, जैसे ईयर आ जाए जैसे 2 ईयर 3 ईयर, जैसे 3 ईयर्स आ गया। अब इसमें नेम तो दे नहीं रखा है ईयर का, तो 4 ही लगाना है। वीक आ जाए, डे आ जाए, जैसे फ्यू डेज सम डेज, या 3 डेज या 2 डेज, या 2 डेज आ जाए तो आपको क्या लगाना है, 4 ही लगाना है। हावर्स आ जाए 8 हावर्स या 2 हावर्स, तो 4 ही आएगा। ओ क्लॉक आए तो सिंस है, हावर आए तो 4 है। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो बच्चों बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हैव बीन, सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन, तथा मेन वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो पहला एग्जांपल है, माय मदर ब्लैंक कुक फूड फॉर 2 आवर्स, मेरी माताजी 2 घंटे से खाना पका रही हैं। तो देखो सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बताओ, हैज बीन, और कुक है तो इसमें कुकिंग कर देंगे, आईएनजी लग जाएगा मेन वर्ब में। सम हावर्स यानी कुछ दो घंटों से वो क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, देखिए, तो यहाँ पर लगा देंगे हम हैज बीन और वाटर में लगा देंगे आईएनजी, वाटरिंग। तो देखो तीसरा एग्जांपल है, द टीचर खाली जगह टीच इन दिस स्कूल सिंस 2015। अब इसमें टीचर इस स्कूल में 2015 से पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज बीन और टीचिंग में आ जाएगा टीच। चौथा एग्जाम्पल है, देख ब्लैंक प्ले सिंस 8 o'clock, यानी वो 8 बजे से खेल रहे हैं। अब यहाँ में सिंस दे रखा है, सिंस के बाद में ओ क्लॉक आता है, ये ओ क्लॉक से पहले सिंस ही आएगा। तो देखो ये दे प्लूरल है तो यहाँ भर देंगे हैव बीन और यहाँ आ जाएगा प्लेइंग। पास्ट सिंपल टेंस पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पर एडवर्ब दी गई हैं, तो पहली यस्टरडे, दूसरी लास्ट डे, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए, और यहाँ एगो आ जाए, यहाँ कोई भी पास्ट ईयर आ जाए जैसे कि 2015 2016 2022, कुछ भी आ जाए। तो बच्चे बोलो पहली एडवर्ब यस्टरडे, दूसरी 1950, यानी कि कोई भी पास्ट ईयर आ जाए, और एगो, तो ये सब सिंपल पास्ट टेंस में बनते हैं। तो पहले एग्जांपल है आई
ब्लैंक दे रखा है सी ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी। तो यहाँ पर देखो एडवर्ब आ रही है यस्टरडे, एडवर्ब क्या है तो कौन सा टेंस आएगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं पास्ट सिंपल का। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में डिड आएगी और डिड के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ देखते हैं सी है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म क्या होती है सी की, सो होती है। सेकंड है माय फ्रेंड ब्लैंक कम टू होम ने लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार को। तो लास्ट के बाद में यानी डे का नाम आ रहा है, कुछ भी आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस ही होता है। तो कम की सेकंड फॉर्म भर देते हैं केम। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1947। तो 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ये पास्ट ईयर दी गई है, पास्ट मतलब पास्ट इवेंट, कोई भी पास्ट इवेंट है आ जाए, हम पास्ट में कोई भी वर्क हो रहा हो तो पास्ट सिंपल टेंस में ही आता है। तो ये पास्ट इवेंट है, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गॉट। अब अगला है कालिदास ब्लैंक राइट मैनी पोएम्स। कालिदास ने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, तो यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस में आएगा ये जो पास्ट इवेंट ये यानी ये आ जाएगा रोट। अगला है न्यूटन डिस्कवर ग्रेविटी। ग्रेविटी की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। तो यानी कि ये भी पास्ट में आएगी ये घटना, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्कवर्ड, BERE डिस्कवर्ड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एडवर्ब दिए गए एट दैट टाइम, ड्यूरिंग या दैट नाइट, यानी दैट आ जाए तो पास्ट टेंस होता है और दिस आए तो प्रेजेंट टेंस होता है, ये आपको पहचानना है। और यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। एक रूल्स है यदि वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस, एक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है तो दूसरा जो क्लॉज होगा, क्लॉज एंड वाक्य, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा यदि पास्ट में कोई भी कार्य कंटिन्यू है यानी जारी है और उसके बाद में कोई क्रिया हुई हो, यानी एक कार्य तो अभी चल रहा है और दूसरा कार्य उसके बाद में हुआ है। तो यदि सेंटेंस में वाइल आए ना, वाइल WHIL वाइल, वाइल के बाद में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, आपको क्या लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वाइल के बाद में कौन सा टेंस आएगा बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वैन के बाद में, और ये भी याद रखना है आपको वैन WHEN, वैन के बाद में आता है पास्ट सिंपल टेंस। वैन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वैन के बाद में तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाइल के बाद में आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला सेंटेंस है वाइल आई वॉज बाथिंग इंडेफिनिट टेंस में, तो हियर्ड है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हियर्ड। अगला सेंटेंस है आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन द डोरबेल रैंग। अब ये यहाँ पर ये सेंटेंस है वैन के बाद में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई रैंग, और यहाँ पर हमने पहले से भर दिया है, और आई के बाद में यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है वॉज रीडिंग। अब थर्ड एग्जांपल है वाइल आई स्टडी माय मदर ब्लैंक है कुक फूड, यानी वाइल के बाद में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। तो आई के बाद साथ में वॉज आता है, वॉज स्टडिंग माय मदर कुक फूड, यानी पका रही थी। जब मैं खाना खा रहा था तब मेरी माता जी ने खाना पकाया था, यानी एक काम हो चुका है। तो यहाँ पर लगाएंगे कुक्ड फूड हो जाएगा। चौथा है ही ब्लैंक है वॉच TV व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर भरेंगे वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यानी ही के बाद में आएगा वॉज आ जाएगा वॉचिंग। अगला क्वेश्चन है 5 ही ब्लैंक है लीव दैट नाइट। अब यहाँ पर दैट नाइट एडवर्ब आ रहा है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही मानना है यहाँ पर। तो यह आ जाएगा वॉज और यहाँ पर आ जाएगा लीविंग। अगला सेंटेंस है ही ब्लैंक इन दैट स्कूल ड्यूरिंग लास्ट विंटर, वह लास्ट विंटर के दौरान उस स्कूल में काम कर रहा था।
तो यानी कि यहाँ पर ड्यूरिंग लास्ट विंटर आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर वॉज ही आएगा, और वॉज है तो वर्किंग आएगा। अब इस अगला एग्जांपल है व्हेन आई टू सी हिम ही ब्लैंक दे रखा है टेक फूड। देखो यहाँ बच्चों व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर आ जाएगी वेंट, और ही के बाद में यहाँ पर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि ही, और यहाँ पर आ जाएगा वॉज, और ये हो जाएगी टेकिंग, यानी ई हट जाता है एन जी जोड़ने पर तो ये आ जाएगा टेकिंग फूड। अगला एग्जांपल दे ब्लैंक है गो टू जयपुर एट दैट टाइम, जयपुर जा रहे थे एट दैट टाइम, यानी कि एट दैट टाइम आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस दे के बाद में वर्ब बनना है क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आता है वर्ब, और यहाँ पर आ जाएगा गोइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस है, यदि वाक्य में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो पहले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। आगे ये याद रखना है कि वर्ब बिफोर के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और हेड उस जो अगला नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो दूसरा सेंटेंस होता है। और इसमें नोट याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यदि बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे वाक्य में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं है फर्स्ट फॉर्म आए तब तो दूसरे वाक्य में भी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि ही का ब्लैंक टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड, जब वो बिस्तर पर जाता है तो मिल्क दूध पीता है, तो यानी कि अब इसमें क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी टेक, और इसमें एस लगा देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस था। और नोट सेकंड है आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये याद रखना है आफ्टर के बाद में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल मदर ब्लैंक कुक फूड बिफोर फादर केम, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है ही ब्लैंक गो टू द बेड बिफोर यू रीच देयर, तो यानी कि बिफोर के बाद में तो सेकंड फॉर्म बननी है तो भर दो, रीच्ड आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बताओ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हेड है और गो की से थर्ड फॉर्म क्या आएगी गॉन। आफ्टर के बाद में क्या आती है बताओ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यानी कि यहाँ पर फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई के बाद में हेड और यहाँ पर आ जाएगी फिनिश्ड। अब यहाँ पर तो दे रखा सेकंड फॉर्म तो है ही है, ये तो ध्यान याद रखना ही है। अब है ही ब्लैंक गो टू द मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब दूसरे सेंटेंस में क्या आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी वेंट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। तो अगला सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल, इसकी एडवर्ब पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टाइम आएगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, जैसे कि नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, या टुमारो आ जाए, टुमारो यानी आने वाला कल होता है, या फ्यूचर ईयर आ जाए कोई 2025 2026 या आ जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं बिल और सेल, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी बिल और सेल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बिल और सेल। ही सी इट नेम हो तो बिल आता है, यानी यू भी हो तब भी यू भी होगा तब भी बिल ही आएगा, और आई और वी हो तो सेल आता है। ऑन जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है आई ब्लैंक कम ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आऊँगा, तो यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टाइम लिख रहा है नेक्स्ट फ्राइडे, तो यहाँ पर बिल आई के साथ में सेल आता है, आई हो तो सेल भरेंगे तो सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई सेल कम। अगला सेंटेंस है यू ब्लैंक गो टू ऑफिस टुमारो, टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर है और फ्यूचर है तो यू है तो यहाँ पर बिल आएगा बिल और ये आ जाएगा गो। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और सेल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एग्जांपल लेते हैं जिसमें एट दिस टुमारो, दिस टाइम टुमारो सॉरी,
दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक वॉच टीवी, यानी कि दिस टाइम टुमारो आ रहा है तो ये फ्यूचर टाइम है। दिस टाइम के बाद में फ्यूचर टाइम आ रहा है टुमारो, तो यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर बिल आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और यहाँ पर भर देंगे हम वॉचिंग, शैल बी वॉचिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी बाई प्लस टाइम आए तो फ्यूचर टेंस होता है। बाई के बाद आपको ये याद रखना है बच्चों, बाई प्लस टाइम यानी बाई के बाद में नेक्स्ट टाइम, बाई नेक्स्ट मंथ, यानी कोई भी टाइम आए लेकिन बाई के बाद में आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल, हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर शैल हैव आ जाएगा, शैल हैव, और यहाँ पर आ जाएगा रिसीव्ड। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं, यानी नॉन कंटिन्यूस वर्ब वो कहते हैं उनको, उनका हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि कुछ वर्ब देंगे, लव है, हेट है, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर, वांट, इंक्लूड, बिलोंग, प्रॉमिस, स्मेल, लुक, टेस्ट, सी, फील, नो, थिंक, एग्री, विश, प्रॉमिस, रिमेंबर है, अपीयर, अंडरस्टैंड, ईटीसी वर्ब। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, आई एम थिंकिंग गलत होता है, आई एम थिंकिंग नहीं होता है, आई थिंक होता है, क्योंकि थिंक के नॉन कंटिन्यूस वर्ब है थिंक, तो इसमें आई एन नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, आई थिंक होगा। आई एम नोइंग नहीं होता है, नो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है तो इसलिए नोइंग नहीं होगा, आई नो हिम होगा, तो ये टेंस करेक्ट होगा। इट इज टाइम के बाद में यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, यदि इट इज टाइम के बाद में वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यदि इट इज टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इतना ये याद रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट के बाद में आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे कि इट इज टाइम टू यू, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर आ जाएगा डू की सेकंड फॉर्म डिड है। और इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर गो का गो आएगा। अब है मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, ये सभी मॉडल्स हैं। मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जांपल है, योर ब्रदर कुड ब्लैंक ब्रिंग सम मैंगोज फॉर मी, तो यानी मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आ जाएगा ब्रिंग। और प्लीज वाले वाक्यों में प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे प्लीज नॉट मेक ए नॉइस, प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर प्लीज के बाद में नॉट ये मेक ए नॉइस दे रखा है, यहाँ पर खाली है। और प्लीज से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो ये याद रखना है कि इसमें डज नहीं बननी है, डज भी गलत होगा, डिड भी गलत होगा, यानी इसमें हम डज नहीं लगा सकते और डिड भी नहीं लगा सकते। डिड भी गलत है, डज भी गलत है, तो हम यहाँ पर डू लगाते हैं। डू के बाद में आ जाएगा नॉट, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइस।